भेज ठीक है, भेज दिया इसको। फोटो खींचा लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। हो गया। चलो, ये हो गया एरे का। हम इसी में एक होमवर्क क्वेश्चन तुम लोगों को देते हैं, रन करा के देखना, बताने का संभावना मत रखना। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए फंक्शन मैक्स दैट एक्सेप्ट 5 array element and print greatest element। 10 एलिमेंट हमको, 5 एलिमेंट एरे का हमको इनपुट करना है, और हमको उसमें से सबसे बड़ा एलिमेंट जो है उसको हमको प्रिंट करना है। अब कैसे होगा, ठीक है, तो तुम इसको बनाओगे। अब मैट्रिक्स का भी एक सवाल दे देते हैं, जो कि हम एक बताएंगे, ये होमवर्क। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए फंक्शन bsum that accept 3 into 3 matrix element and print the diagonal sum। कैसे होगा ये बनाना है। हम जो अभी तुमको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन अभी जो बताएंगे वो क्वेश्चन कौन सा है, तो देखो। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए फंक्शन मैक्स दैट एक्सेप्ट 3 3 गुणे 3 मैट्रिक्स एलिमेंट एंड रिटर्न द ग्रेटेस्ट एलिमेंट। हमको सबसे बड़ा एलिमेंट ना रिटर्न करना है, रिटर्न टाइप बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो हम हमेशा बताएं कि हमेशा डेफिनेशन को ऊपर में लिखो, डिक्लेरेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम उसी के आधार पे हम बना रहे हैं, ज्यादा इजी रहेगा। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मैक्स, इंट मैक्स। मैक्स जिसमें कि एक होगा रो का साइज 3, कॉलम का साइज हम लेंगे 3, जितना लेना होगा उतना ले लेंगे। अब हमको दोनों जगह पर हम आई और जे वेरिएबल का यूज करेंगे ना, दोनों जगह आई और जे का। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इस वेरिएबल को हम बना देते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ऊपर में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे INT इंट आई कॉमा जे, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे भी लेंगे 3 into 3, फिर आई कॉमा दे करके जे, एक वेरिएबल लेते हैं क्या, एम नाम का वेरिएबल। इंटर द 3 3 गुणे 3 एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे जाएंगे, देंगे 3, फिर यहाँ पे जाएंगे फॉर i = 0, i <3, i++। फिर यहाँ पे जाएंगे स्कैनफ %d a ऑफ i j सेमीकोलन। अब देखो, ये हो गया तुम्हारा एलिमेंट का इनपुट करना। अब देखो, अगर हम चाहेंगे ना तो सर हम, वहाँ जे ना होगा। हाँ यहाँ पे जे होगा। लेकिन
बहुत लोग है ना कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देगा, ऐसे कर्ली ब्रैकेट ऐसे देगा, यहाँ पे जा करके ऐसे देगा, यहाँ पे जा करके ऐसे देगा कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे बंद करेगा, वो भी गलत नहीं है, यहाँ पे एक और बंद करेगा, वो भी गलत नहीं है। लेकिन हम ट्राई करते हैं ऐसे दे करके कि होता है कि नहीं, और ज़्यादा इजी रहेगा कि मेरा प्रोग्राम 3 ही लाइन में लिखा जाएगा। देखते हैं, हो जाना चाहिए पक्का। फिर यहाँ पे जाते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, क्या लिखेंगे कॉल के, एम बराबर मैक्स, पास कर देते हैं वेरिएबल का नाम, बताए किए थे वेरिएबल को केवल पास करना है, प्रिंटेड द ग्रेटेस्ट, चाहे बड़का एलिमेंट इज %d कॉमा एम हम लिख दिए। तो यहाँ पे ना हम लोगों को आई और जे लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आई और जे ऊपर में ही ले लिया गया है, देखो टॉप में आई और जे ग्लोबल वेरिएबल हो गया, इसलिए यहाँ पे लिखने का कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे क्या, हमको मैक्स चाहिए, तो यहाँ पे एम भी हम लिए हुए हैं ना, तो यहाँ पे लेते हैं आई एन टी इंट एम बराबर दे देते हैं 0, तो वेरिएबल फिर लिखते हैं फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस ब्रैकेट बंद, तो लिखते हैं कि फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस ब्रैकेट बंद। यहाँ पे लिखेंगे कि इफ अगर ए ऑफ आई और जे बड़ा है मैक्स एम के, तो यहाँ पे हो जाएगा एम बराबर ए ऑफ आई और जे ब्रैकेट बंद, एक और ब्रैकेट बंद, लिखेंगे आर ई टी यू आर रिटर्न एम, क्वेश्चन डन। देख लो रन हो गया, 12 3 45 6 7 8 9 24 53, सबसे बड़ा नंबर क्या है 89 है, प्रिंट कर दिया, देख ठीक है। फंक्शन का फ्लो समझ रहे हो, नीचे में एरे का एलिमेंट इनपुट हुआ, मैट्रिक्स का एलिमेंट हमने ऊपर में पास किया, उसको निकाल दिया, नीचे में क्या किया रिटर्न करवा दिया, यहाँ पे वैल्यू को बड़का एलिमेंट ही जितना आ गया। तो ये हो गया मैट्रिक्स को पास करके हमने बनाया। इस पे तुमको एक क्वेश्चन भी दिए हैं बनाने के लिए, जो कौन सा सम निकालना है, डायगोनल का सम निकालना है, ट्राई करके देखना बना करके, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, एक ऊपर वाला अभी निकालो, फिर नीचे करते हैं तो नीचे वाला का निकालना। चलो इसका निकालो, हो गया सर। हो गया। चलो तो अब हमें क्या करना है कि तो अब यहाँ पे हम तुमको बताएंगे आगे, अब जो हम फंक्शन टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम होगा रिकर्सिव फंक्शन। बस फंक्शन का ये लास्ट टॉपिक है, रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो कहता है कि रिकर्सिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो खुद को कॉल करता है। पहले समझो, इसके बारे में आज बोल देते हैं, समझा देते हैं, कल इसके बारे में हम एग्जाम्पल बताएंगे, 3 4 क्वेश्चन भी बनाने के लिए देंगे, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन जो खुद को कॉल करे उसको हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। ऐसा क्यों करता है भाई कोई रिकर्सिव फंक्शन, ऐसा काम कैसे करता है, क्यों करता है। तो सिंपल सा कि जब कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स हमारे पास टास्क रहता है, उस टास्क को छोटे छोटे भाग में डिवाइड करके उसको सॉल्व करने के लिए रिकर्सिव फंक्शन बनाया जाता है। अगर हम कोई भी
लॉजिक को हम यूज करते हैं वो लॉजिक सीपीयू के अंदर में जा करके और उसको एग्जीक्यूशन करता है, उसको काम को करता है, उसके प्रोसेस को करता है। लेकिन रिकर्सिव फंक्शन का जो भी प्रोसेसिंग होता है ना वो होता है रैम के ऊपर में, और रैम के ऊपर में जब होगा तो ये रैम का यूज करेगा तो हमारा सीपीयू का ओवरहेड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब ये होता है कि रिकर्सिव फंक्शन जो होता है ना वो डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक प्रिंसिपल पे काम करता है। स्टैक कहने का मतलब होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे लास्ट में जो एलिमेंट गया है ना वो सबसे पहले आएगा, सबसे पहले निकल करके वापस आएगा। देखो स्टैक का प्रिंसिपल अगर तुमको जानना है तो स्टैक यहाँ पे लिखो, स्टैक स्टैक जैसे स्टैक लिखे हैं तो स्टैक एक मेमोरी होता है, एक डाटा स्ट्रक्चर का एल्गोरिदम होता है। देखो जो एलिमेंट सबसे ऊपर में रहेगा वो सबसे पहले निकलेगा, यही होता है स्टैक। देखो इसका फिगर, देखो डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में जैसे सबसे पहले गया 1, फिर गया 2, फिर गया 3, तो सबसे पहले कौन निकलेगा, लास्ट में कौन गया था 3, तो सबसे लास्ट में यही नहीं निकलेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर मान के चलो कि तुम कोचिंग में ट्यूशन में जा रहे हो साइकिल लेकर के, तो सबसे लास्ट में जाओगे ना तो तुम साइकिल सबसे पहले लेकर के बाहर निकलोगे, ये रूल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। तो ये मेमोरी का यूज करता है, ये सीपीयू का बहुत कम यूज करता है। तो डेटा स्ट्रक्चर के कुछ कुछ ऐसे एल्गोरिदम होते हैं जहाँ पे हम लोग रिकर्सन का कॉल यूज करते हैं, बहुत ज्यादा रिकर्सिव फंक्शन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। नॉर्मल सी में इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन एक ऐसा फंक्शन जो खुद को कॉल करता हो उसको हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। तो जैसे इसका कुछ थ्योरी पार्ट को हम तुमको समझाते हैं कि क्या होता है रिकर्सिव फंक्शन। जस्ट वेट। तो कल हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे तो फंक्शन चैप्टर तुम लोगों का खत्म हो जाएगा। फिर आगे हम शुरू करेंगे टॉपिक जिसका नाम होगा स्ट्रक्चर। सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे पॉइंटर। देखो रिकर्सन क्या होता है। What is recursion? Explain the recursion technique with example. Recursive is a process by which a function call itself repeatedly until some specified condition has to be satisfied. रिकर्सन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, कब तक, जब तक कि वो एक स्पेसिफाइड कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। रिकर्सन इज ए पावरफुल टेक्निक ऑफ राइटिंग द कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम इन एन इजी वे। रिकर्सन एक ऐसा पावरफुल टेक्निक होता है जहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम को भी बहुत इजी वे से सॉल्व करते हैं, अच्छे तरीके से। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक ए प्रॉब्लम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ। प्रॉब्लम जो होता है वो खुद के अंदर में डिफाइन होता है। कभी भी रिकर्सन जो होता है वो इफ एल्स स्टेटमेंट का स्विच ये लूपिंग स्टेटमेंट का यूज नहीं करता है, स्विच का स्टेटमेंट नहीं करता है यूज, हमेशा इफ एल्स पे ये ब्रेक करता है किसी प्रोग्राम को, और मेमोरी में जाकर के उसको डिवाइड कर करके लिफो टेक्निक के स्टैक में जाकर के स्टोर करता है। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक प्रॉब्लम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ। प्रॉब्लम जो होता है खुद को डिफाइन करता है, खुद के लिए। टू इम्प्लीमेंट रिकर्सन टेक्निक इन प्रोग्रामिंग ए फंक्शन शुड बी कैपेबल ऑफ कॉलिंग इटसेल्फ। रिकर्सन टेक्निक को अगर हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे तो फंक्शन क्या करेगा, खुद को कॉल करने के लायक कैपेबल होगा। एंड दिस फैसिलिटी अवेलेबल इन सी लैंग्वेज, और ये सी लैंग्वेज में फैसिलिटी अवेलेबल है। इन ऑर्डर टू सॉल्व ए प्रोग्राम रिकर्सिवली, अगर किसी प्रोग्राम को हम रिकर्सिवली सॉल्व करना चाहते हैं तो टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई, दो कंडीशन जरूरी होता है। जैसे लूप में क्या होता है, स्टार्टिंग कंडीशन, और दूसरा क्या होता है, स्टॉपिंग कंडीशन, जहाँ पे स्टॉप होगा। उसी तरीके से कह रहा है कि प्रॉब्लम मस्ट बी रिटन इन रिकर्सिव फॉर्म।
रिकर्सिव फॉर्म में होना जरूरी है प्रॉब्लम को, और द प्रॉब्लम मस्ट इंक्लूड स्टॉपिंग कंडीशन। अगर उसमें स्टॉपिंग कंडीशन नहीं होगा तो मेरा प्रॉब्लम काम ही नहीं करेगा। ठीक है। अब कहता है इन द रिकर्सिव फंक्शन द लोकल वेरिएबल आर स्टोर्ड इन द मैकेनिज्म ऑफ LIFO, LIFO कैपिटल में, LIFO, LIFO दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में गया है वो सबसे पहले आएगा। ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन वर्क्स ऑन द स्टैक प्रिंसिपल। रिकर्सिव फंक्शन जो होता है वो स्टैक प्रिंसिपल पे काम करता है। स्टैक एक ऐसा मतलब कि मेमोरी होता है, जो डाटा स्ट्रक्चर जो लोग आगे चल करके पढ़ोगे वो एक इसमें चैप्टर ही पढ़ना है स्टैक के बारे में। ठीक है। अब कहता है कि राइट ए प्रोग्राम, जैसे अब क्वेश्चन है इसमें, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ए फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सन। हमको रिकर्सन से प्रिंट करना है फैक्टोरियल। अगर किसी को एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए ना, मतलब कि अगर आएगा, तो आज तक इतिहास गवाह है, मतलब 20 साल से हम देख रहे हैं, 15-20 साल से जो हमने क्वेश्चन बैंक देखा है, उसमें अगर तुमको क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो बस यही है वो पूछेगा, यही वाला अगर पूछेगा तो यही पूछेगा, और नहीं तो एक क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। अगर रिकर्सन पूछा तो तुमको यही क्वेश्चन पूछेगा फैक्टोरियल वाला, और नहीं तो नहीं पूछेगा पक्का। अगर पूछना होगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि हमको प्रिंट करना है रिकर्सन से फैक्टोरियल, बस यही क्वेश्चन। इसके अलावा उसको, हमको लगता है उसको कोई क्वेश्चन मिलता क्यों नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन ही बार बार पूछेगा। पूछना होगा तो यही पूछेगा, नहीं तो ना पूछेगा इस। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस। ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके तुमको रन करा करके दिखाते हैं रिकर्सन से। आज ही क्लियर हो गया ये टॉपिक। चलो अब यहाँ पे जाते हैं, इसको हटा देते हैं। हम एक नंबर को इनपुट लेते हैं, सबसे पहले n, n ले लिए। ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं एंटर द नंबर। इंटर द नंबर हो गया। अब यहाँ पे जा करके स्कैनफ लगाते हैं। स्कैनफ %d, m%n, नंबर इनपुट हो गया। अब लिख देते हैं क्या कि द फैक्टोरियल नंबर इज %d, कॉमा यहाँ पे ही कॉल कर देते हैं फंक्शन FACT, यहाँ पे पास कर देते हैं n को, रिटर्न करेगा वैल्यू, सीधे %d के पास प्रिंट हो जाएगा। अब जाते हैं ऊपर में, यहाँ पे लिखते हैं क्या INT इंट FACT फैक्ट, और यहाँ पे इंट ले लेते हैं n को। अब हम पहले इसको लूप से बनाते हैं, लिखते हैं INT इंट f बराबर 1। ठीक है। लगाते हैं व्हाइल, व्हाइल n जब तक की बड़ा है 0। तो यहाँ पे लिखेंगे f बराबर f इंटू n, और n माइनस माइनस, और ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर देंगे, लिखेंगे RETURN। रिटर्न f बन गया, ब्रैकेट यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। रन कराते हैं, देखो डालते हैं 5, 120 आया, सही है। डालते हैं 4, 24 आया। एक काम तो देखो, ये तुम्हारा व्हाइल लूप जो हम लगाए हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसी के लॉजिक को हम यहाँ से अब हटाएंगे, इसके जगह पर लगाएंगे रिकर्सिव। रिकर्सन कैसे यूज होगा आप देखिए। सबसे पहले ना इसको हम एक ही लाइन में लिखने का कोशिश करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। अपने दिमाग पर से लगाते हैं। ये लाइन हो गया यहाँ, इस लाइन को अगर हम यहाँ पे लिख देंगे तो एक ही लाइन में मेरा सॉल्व हो गया प्रोग्राम। देखते हैं कि होता है कि नहीं ऐसे सॉल्व। जस्ट एक एक्सपेरिमेंट है कि व्हाइल लूप के, इफ के, मतलब लूप के लॉजिक को फैक्टोरियल के एक लाइन में देखते हैं रन कराने से होता है कि नहीं। हो गया, लेकिन कुछ नहीं आया, फंस गया लूप, इनफिनाइट लूप चला गया, मेरा सब किया था पानी में। एक बराबर एक इंटू n हुआ, एन 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 पार करके चला गया, गड़बड़ा गया, एक्सपेरिमेंट करना भारी पड़ गया। यस साइंस लैब जैसा हो गया सर। आए साइंस लैब भी
साइंस में भी सर कभी कभी ऐसा ही होता था। हाँ अच्छा, कोई बात नहीं है। एक्सपेरिमेंट करो तो सब बराबर। हाँ अच्छा, वेट करते हैं थोड़ा देर में, अगर होगा तो ठीक है, ना तो तो रिकर्सन वाला नोट्स भेज दीजिए ना। अच्छा नोट्स भेजते हैं। नोट्स भेजा है। हाँ भेजते हैं, रुको रिकर्सन वाला नोट्स। तो ये जो रिकर्सन का प्रोग्रामिंग है ये कल करेंगे हम लोग। और कल फंक्शन चैप्टर को फिनिशिंग करके उसमें कुछ छोटा मोटा कुछ न कुछ ऐसा, मतलब कि अच्छा चीज, कुछ न कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड चीजें हम बताएंगे कल। प्रोजेक्ट बेस्ड चीजें हम कल बताएंगे कि ये चीजें कैसे होगा, और कल उसको हम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल हम सर लोग ये इसको हम लोग का करते ग्रुप हैं। नहीं है सर। हम हाँ लोग का ग्रुप नहीं भाई है सर भेज ये। देता है मैंने। तो 2 मिनट एकदम में तो, हल्ला करता है तुम। अभी तो 2 मिनट में तो खैर हम लिखिए देंगे। ठीक है, तो पांडे तुमसे कम ही हल्ला करता है। अरे भाई हम कहाँ हल्ला करते हैं। हाँ चुप रहो। वीडियो वीडियो कौन मांगता है मैसेज। हाँ वीडियो कौन मांगता है। कौन सी का वीडियो। मांगता है यार। सर से सी वाला वीडियो भेजिए सर, नहीं आया नहीं है। हाँ भाई तो पढ़ना है तो मांग नहीं अरे सकते चुप, वीडियो। चुप। देखो, अब ये वाला भेज दिए हैं। अब आराम से कल हम इसके बारे में बताएंगे, प्रोग्राम 2-3 को इसी पे। और उसके बाद तुम लोगों को कल फंक्शन खत्म करके अगले दिन से शुरू करेंगे हम लोग टॉपिक स्ट्रक्चर या तो फिर पॉइंटर, दोनों में से कोई एक, वो भी चलेगा। 2 दिन दोनों मिला के 6-7 दिन, उसके बाद हम शुरू करेंगे लास्ट में फाइल हैंडलिंग। नहीं तो कल सैटरडे, कल फ्राइडे है ना, तो कल फ्राइडे, और देखो फ्राइडे को हम क्या करेंगे, तुम लोगों को शुरू करेंगे पॉइंटर, यानी कि कल पॉइंटर शुरू करते हैं। और उसके बाद सैटरडे संडे 2 दिन का रखेंगे वीकेंड क्लासेस फाइल हैंडलिंग का, कल है परसों परसों तरसों लेंगे, और फिर अगला सैटरडे संडे को खत्म कर देंगे फाइल हैंडलिंग का, बीच में तुम्हारा स्ट्रक्चर और पॉइंटर खत्म हो जाएगा आराम से। वीकेंड में 5 दिन तक पढ़ाएंगे अदर चैप्टर, आज केवल संडे सैटरडे को पढ़ाएंगे फाइल हैंडलिंग। और इस सैटरडे संडे, अगला सैटरडे संडे खत्म हो जाएगा वो आराम से। ठीक है, तो आज के लिए इतना सर ही। लूप वाला क्वेश्चन, स्टार पैटर्न वाला। लूप वाला 2 बजे से हम पढ़ाने वाले हैं, फॉर लूप।